हेलो, वेलकम टू। सबसे पहले हमारे आज के पीएनएल की बात करें तो कॉल साइड में मुझे लगभग 4500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो पुट साइड में मुझे लगभग 1400 रुपये का लॉस हुआ, क्योंकि आज के दिन कंप्लीट डे मार्केट के अंदर एक नीचे की साइड में सेलिंग आई। इसी कारण से मुझे कॉल में प्रॉफिट हुआ और पुट में लॉस हुआ, क्योंकि आपको पता मैं स्ट्रेंगल बनाता हूँ या फिर स्ट्रेडल बनाता हूँ। तो आज के दिन मैंने स्ट्रेडल बनाया, मतलब दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस को मैंने सेल किया। लेकिन जैसे ही मूवमेंट डाउन साइड में आना स्टार्ट हुआ, मैंने पुट की पोजीशन से एग्जिट कर दिया और कॉल की पोजीशन को मैंने लंबे टाइम तक होल्ड किया, तब मेरे इतना प्रॉफिट हुआ। अभी चलो मैं आपको मेरी ऑर्डर विंडो दिखा देता हूँ, जिससे आपको अच्छे से पता चले। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे पहले पुट को सेल किया 73 के ऊपर। फिर जैसे ही नीचे की साइड में आने लगा तो मैंने 10 बजे के आसपास कॉल को यहाँ पे सेल कर दिया। फिर क्या किया, यहाँ पे आप देखोगे तो 10 बज के 1 मिनट पे ही मैंने पुट की पोजीशन को एग्जिट कर दिया और कॉल की पोजीशन को मैंने लगभग 1 घंटा तक और रखा यहाँ पे। और 47 के ऊपर मैंने बुक किया। यहाँ पे मैंने लगभग 30 पॉइंट बुक किए हैं, जिससे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हुआ। और यहाँ पे आप लॉस की बात करोगे तो लगभग मैंने 9 पॉइंट के आसपास का लॉस लिया। अभी चलो मैं आपको मेरे चार्जेस और दिखाता हूँ कि मेरे को कंप्लीट ट्रेड के अंदर कितने चार्जेस हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 134 का मेरा लगभग आज के दिन का चार्ज हुआ है। STT लगभग 22 रुपये लगा, 80 रुपये मेरा ब्रोकरेज हुआ है। तो इस तरीके से 134 का मेरा लगभग आज का दिन का चार्ज हो गया। अभी हम देखते हैं कल के दिन कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन अच्छी खासी निफ्टी के अंदर सेलिंग आ चुकी है। यहाँ से टॉप से देखोगे तो बिल्कुल ये रेजिस्टेंस था, उसी के आसपास ओपन हुआ और वहां से डायरेक्टली सेलिंग नीचे की साइड में कंप्लीट डे आता रहा। और ये जो लास्ट में बाइंग आई है, इसे हम बाइंग नहीं मान सकते, क्योंकि ये सिर्फ वो हुआ कि यहाँ से जिन्होंने भी बाई किया था पुट को, उन्होंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, और प्रॉफिट बुक करेंगे तो थोड़ा मोमेंट तो अप साइड में आएगा। तो ये सिर्फ उसी का है। बाकी इसको हम ये नहीं मान सकते कि यहाँ से बाइंग आना वापस से स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं। अभी हम देखते हैं कि कल के दिन कैसे काम हम कर सकते हैं। कल के दिन हमारी एक्सपायरी भी है। तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा और भी अलग से एनालिसिस होता है, कि मतलब डायरेक्टली हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपायरी डे के ऊपर ओटीएम जो ऑप्शन होते हैं उनको जीरो होना होता है। और वहाँ पे क्या है कि कुछ लोग तो अपनी जीरो टू हीरो ट्रेड का प्लान करेंगे, कुछ लोग अपना सेलिंग करके वहाँ पे प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों के बीच में ये रहेगा कि सेलर तो ये चाहिएगा कि ऑप्शन जीरो हो जाए, और जो ऑप्शन बायर है वो ये सोच रहे हैं कि मतलब कल के दिन में 10 वाले प्रीमियम को लगभग 100 तक लेके जाऊं और अच्छा प्रॉफिट कमाऊं। इस तरीके से कल के दिन थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड करना है हमें, और कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना है। कि नॉर्मली डेज पे हम अगर 2 लॉट या फिर 3 लॉट से ट्रेड करते हैं, तो कल के दिन हम सिर्फ 1 लॉट के साथ में ही ट्रेड करेंगे, इससे ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी हम लेवल्स देख लेते हैं कौन से लेवल्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो आज की जो हाई है, ये हमारा सबसे फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ से आज के दिन सेलिंग आई है अच्छी खासी। तो इस एरिया में अगर हमें मिलता है कल के दिन 600 के आसपास, 25600 के आसपास, तो यहाँ पे हम नीचे की साइड का ही ट्रेड का प्लान करेंगे। चाहे तो हमें यहाँ पे गैप अप मिल जाए, या फिर अगर यहाँ पे ओपन होके भी यहाँ पे अप साइड में जाता है तो भी हम नीचे की साइड में ट्रेड करेंगे। अगर इन स्विंगों को ब्रेक करता हुआ चलता है ना, तो यहाँ पे एक ट्रेड हम कॉल की साइड में ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। क्योंकि जो भी सेलर है उनके यहाँ पे एसएल हिट होंगे, जो कॉल सेलर है उनके यहाँ पे एसएल हिट होंगे। दूसरा जो पुट की साइड कॉल की साइड में बाइंग करेंगे, वो भी बाइंग यहाँ पे करेंगे। इस कारण से यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग की साइड में एफ साइड में फास्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा में अगर पुट की ट्रेड करनी है तो इसको ब्रेक करेगा, तो हमें ट्रेड का प्लान करना है। अगर डे लो को ब्रेक नहीं करता है तो हमें प्लान बिल्कुल भी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि जो ऑप्शन सेलर वो इसको इसी रेंज के अंदर फंसाने की कोशिश करेंगे। अप साइड में ये एरिया रखेंगे, डाउन साइड में ये एरिया रखेंगे, क्योंकि आज के दिन एक तो मूवमेंट हो चुका है, मूवमेंट के बाद में मार्केट साइडवेज फंसने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसको साइडवेज फंसाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी ऑप्शन सेलर के हिसाब से। अगर आप सेलर हो तो आप क्या प्लान कर सकते हो। अगर 500 के आसपास ओपन होता है, 25500 के आसपास ओपन होता है, तो ये राउंड लेवल है। और ओआई की भी हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा ओआई यहीं पे है। तो यहाँ पे रेंज कम से कम फर्स्ट हाफ के अंदर तो यहीं पे रेंज बनाने के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे। तो अगर फ्लेट ओपन होता है 500 के आसपास, तो हमें वहाँ पे स्ट्रेडल या स्ट्रेंगल बना सकते हैं लगभग 2 से 3 घंटे तक। उसके बाद हमें उससे निकल जाना है, और डायरेक्शनल कोई जीरो टू हीरो ट्रेड बनती है तो हम उसका प्लान कर सकते हैं। जब हम गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो जो भी यहाँ पे पुट को बाई किया होगा या फिर कॉल को सेल किया होगा, उन दोनों को अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ से गैप डाउन ओपन होते थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है अप साइड में। तो या तो हम मॉर्निंग में कोई 5 मिनट ही कैंडल ग्रीन बन जाए तो उस पर ट्रेड हम अप साइड के लिए
प्लान कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली इसी एरिया के आसपास ओपन होता है तो फिर हम ये नहीं मान सकते कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी यहाँ से। यहाँ पे रेंज बनाने के बाद भी नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है या फिर डायरेक्ट भी नीचे की साइड में ब्रेक कर सकता है। तो वहाँ पे हमें पुट की साइड में ही ट्रेड का प्लान बनाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।